हेलो एवरीवन, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हो ना तो ये वीडियो पूरी देख कर ही जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं उस सारे पॉइंट्स की बात करने वाला हूँ जो मैंने खुद यूज किए थे बोर्ड्स एग्जाम में, जिससे मैंने हिंदी में इजीली 98 स्कोर किया था। सारे बच्चे पढ़कर जाते हैं, क्या कभी सोचा है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा स्कोर ही कर पाते हैं और कुछ बच्चे एवरेज रह जाते हैं। मैं इस वीडियो में उन सारे पॉइंटर्स की बात करूंगा जो लास्ट मोमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इन सारे पॉइंटर्स का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी आपका क्वेश्चन है, जो पहला पॉइंट मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन आए आपको कभी लेंदी आंसर नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपको 2 मार्क्स कितना ही मतलब लेंथ लिखनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिखे जा रहे हैं, क्योंकि हिंदी में सब बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी लिख दूंगा, बड़ा सा लिख दूंगा, नंबर ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। तो आपको बच्चों क्या ध्यान देना है, जो लेंदी आंसर नहीं लिखना है, एग्जैक्ट वर्ड लिमिट्स पर भी ध्यान देना है। कैसे कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के तरीके से ही लिखना है, ठीक है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आपको लेंथ एडजस्ट करनी है। ऐसा नहीं करना है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 5 नंबर जितना आपको कंटेंट लिखना है, ठीक है। लिमिटेड लिखना है, एनसीईआरटी बेस्ड लिखना है, और जो एनसीईआरटी के वर्ड लिखने आपको, अगर उसको हाईलाइट कर दोगे ना, एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर ही देगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर हम अपन दूसरी पॉइंट की बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, अगर आप लेंदी क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करोगे या लेंदी तरीके से करोगे तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट का एक्चुअल तरीका क्या है कि आप जब वर्ड लिमिट्स पर ध्यान दोगे तभी आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे। अगर टाइम आपका अच्छे से मैनेज होगा, आप पेपर बहुत अच्छे से कर पाओगे और आप 15 मिनट पहले ही पेपर को फिनिश कर दोगे और आप इजिली पूरा पेपर को गो थ्रू कर लोगे कि कौन सा क्वेश्चन आपका छूट गया है और कौन सा आपका क्वेश्चन बचा हुआ है और कौन से आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं, ये सारी चीजें देख लोगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है ना, क्लीन एंड क्लियर हैंड राइटिंग। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट करने से पहले कट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वैसे करने। आपको हिंदी में बेसिकली हिंदी में सिर्फ राइटिंग का खेल है। मैं खुद एग्जाम में था, मैंने 3 नंबर का गलत किया था क्वेश्चन को, एक छोटा सा क्वेश्चन था, उसके बाद भी मेरे 98 स्कोर क्यों आए? क्योंकि मैंने जो हिंदी की हैंड राइटिंग थी ना, उस पर बहुत ध्यान दिया था। मैंने बेफालतू कहीं भी कट नहीं किया था, स्मूथ तरीके से लिखा था, प्रॉपर पेन्स, हाइलाइटर्स, हेडिंग्स का यूज किया था। तो आप भी वैसे ही करिए, हैंड राइटिंग पर आपको ध्यान देना है और आपको क्या करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना है, जो मैंने लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस में जब आप अटेम्प्ट करोगे ना, एग्जामिनर हमेशा, कोई भी टीचर हो ना, बहुत खुश होता है जब वो देखता है फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे फर्स्ट का सी आपको लेट सपोज नहीं आ रहा है, तो आप सी की स्पेस छोड़ दो। ऐसा मत करो कि फर्स्ट का ए कर दिया, बी कर दिया, फिर आपने डी कर दिया। सीक्वेंस खराब हो जाता है, एग्जामिनर डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से आपके नंबर कटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मेन क्या है ना, आपको सीक्वेंस पे पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन पॉइंटर्स का याद रखना है। नो लेंदी आंसर्स, जितनी वर्ड लिमिट है आपको उतना ही लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि 5 बहुत लेंदी तरीके से लिखोगे, फिर आपका पेपर भी छूट जाएगा, फिर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए नो लेंदी आंसर्स, ओनली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। जितना पूछा जाए स्पष्ट आपको उतना ही लिखना है, आप बहुत इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम अच्छे से मैनेज कर पाओगे तो आप पेपर को वापस से एक बार गो थ्रू हो जाओगे 15 मिनट में लास्ट के। और हैंड राइटिंग पे बहुत ध्यान देना है आपको। मार्कर्स हो गए आपके, क्या कहते हैं, स्केल से लाइनिंग हो गई, और कलर्स हो गए थोड़े से, मतलब जो नहीं कलर आते हैं स्केच कलर्स, वो यूज करने हैं अच्छे से हेडिंग डालने में, और वाकायदा सब लिखना है, खंड ए खंड बी ऐसे करके, और पेपर को सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। ये सारी स्ट्रेटजी आप अपनाओगे, इजीली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैंने भी करके देखा है, आप भी करोगे और फिर आप बताओगे कि सर मैंने आपकी टिप्स यूज की थी तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाया। आप जितना लिमिटेड लिखोगे उतना ही अच्छा ही स्कोर आप कर पाओगे, ठीक है बेटा। बाकी आपके एग्जाम के लिए गुड लक बच्चों। आपने जो कुछ भी हिंदी में अभी तक पढ़ा है, अब नया पढ़ने की कुछ भी कोशिश मत करो। जो पढ़ा हुआ है, छंद, अलंकार, ग्रामर जो भी है ना, उसको आराम से रिकॉल करो, रिवाइज करो। जो आपने पूरी साल शॉर्ट नोट्स बनाए हों उनको बार बार पढ़ो, उनको रिवाइज करो लास्ट मोमेंट पे, और पैनिक मत हो, क्योंकि अब पेपर कल है आपका, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट पे आप कुछ भी नया पढ़ोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सब भूल जाओगे। तो आप
नया ना पढ़ के जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उनको रिवाइज करो, आपके क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखो, और आपने जो प्री बोर्ड दिए होंगे उनमें जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए होंगे उनको देखो। ठीक है बेटा, आपको बस ये करना है, और आप आज रात में एक स्मूथ अच्छी सी नींद लेनी है, सुबह आराम से जाओगे। गुड लक, आपको बहुत बहुत गुड लक। जो भी आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, कुछ नया नहीं आएगा। जो आप साल भर से पिछले सालों में देख रहे हो क्वेश्चंस, वही पैटर्न सेम फॉलो होगा, उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। और बेटा आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी मेरा चैनल थोड़ा सा न्यू है, तो मेरा मिशन है 100 स्टूडेंट। आप ज्वाइन करोगे, हेल्प करोगे तो चैनल की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और हम आपके लिए ऐसी बहुत प्यारी प्यारी सी टिप्स लेके आते रहेंगे जो आपको अच्छा स्कोर कराएगी बोर्ड में। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे और गुड लक फॉर योर एग्जाम।